कल एक होमवर्क था आपके लिए, छोटा सा क्वेश्चन किया क्या आप लोगों ने? नहीं, नो मैम। ऑनेस्टी के संग आंसर दे रहे हो? नो, चलो ठीक है, सबका नो ही होगा, यस तो होगा नहीं किसी का। मैं एक का है। गुड इवनिंग किसी मैम। ने भी नहीं किया, एक ही क्वेश्चन। गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। इसलिए मैं होमवर्क नहीं देती, पता है आप लोगों को, बेकार में होमवर्क। वो भी रोएगा कि किसके पास चला गया है, करना ही नहीं है आपको सॉल्व। चलिए, वो मुझे ही करवाना पड़ेगा आपको। मैं भी छोड़ देती हूँ, छोड़ो, होमवर्क क्या ही करवाऊँ। होम का वर्क आपने किया नहीं तो क्लास का वर्क ही करो अब आप। सो आज का डेट कितना है? 8 है कि 9 है? 9 है। 9। मैं एक दिन पीछे ही चल रही हूँ अभी। लेक्चर नंबर बाइनोमियल का है 2। अभी तो इंट्रोडक्शन और जनरल टर्म ही चल रहा है हमारा। इन दोनों के संग एक और ऐड हो जाएंगे, वो है आपके जीटी, ग्रेटेस्ट टर्म, मिडिल टर्म। वो भी हम थोड़ा देख लेंगे जैसे टाइम मिलेगा हमें आज। कल का क्वेश्चन था आपका होमवर्क का, अगर आपको याद होगा तो, कि होम के लिए भी कोई वर्क दिया गया था। उसका आंसर 56 था। हाँ, क्या कह रहे हो विश्वास? उसका आंसर 56 था। 56 नहीं है, उसका आंसर 59 है। यस मैम। The sum of all rational numbers in the expansion। आपने 56 निकाला था क्या जो आपको मिला? मैं याद सा आ रहा था ऑप्शन। अरे वाह, महान हो। 3 to the power 1/5 plus 2 to the power 1/3 the whole की पावर 15 इज। मैंने आपको बताया नहीं था, बट ये क्वेश्चन था जेई का। मैंने सोचा कि ऐसे ही दे देती हूँ, बट आप लोगों ने तो उसकी भी वैल्यू नहीं की। जेई को तो और ही नहीं करते, छोड़ ही दो। ए है 60, बी है आपका 59, सी है 95 और डी है 105। जेई 2015 का था ये, काफी पुराना। सो बोला है ऑल रेशनल नंबर्स बोला है इसमें। तो रैशनल नंबर या रेशनल नंबर जो भी आप कहते होंगे, प्रोनाउंसिएशन का तरीका होता है। सो रैशनल नंबर TR+1 इज इक्वल टू, ये है आपका 15, CR 3 to the power 1/5 according to formula 15 minus R 2 to the power 1/3 the whole में R हो जाएगा ये, which is equal to 15 CR 3, ये कितना हो जाएगा आपका 3 minus R/5, 15 minus R/5 देन 2R/3। हमने बहुत ही अच्छे से एक्सपैंड कर दिया। R मेरा यहाँ पे क्या है, 15 है एंड 1 तो है नहीं, 0 है। 15 और 0 हो जाएगा, क्योंकि अगेन 3 5 15, मतलब 15 minus 15 0 ही होगा आपका। सो T1 इज इक्वल टू 15 बोला है इसने। अगर मैं 15 में +1 ऐड करूं तो मेरा कितना बनता है, 16 बनता है। सम ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स इन द एक्सपेंशन ऑफ। तो रैशनल नंबर P/Q का फॉर्म ही कहते हैं। 15 में एक टर्म और मैं आगे ले सकती हूँ, +1 16 हो जाएगा। 15C0 3 to the power 3 2 to the power 0 देन P16 अगर मैं ले लूं, 15C15 3 to the power 0 2 to the power कितना हो जाएगा 5। ये कितना होगा 27। 2 to the power 5 कितना होता है 32। सम कर दो,
गुड इवनिंग मैम। 59. वेरी गुड इवनिंग। तो दिस इज योर 59 और आंसर भी आपका 59 है। इतना छोटा सा क्वेश्चन था बच्चों वाला, आपको दिया मैंने, आपने क्या किया, उसका पूरा कबाड़ा कर दिया, देखा भी नहीं। क्या करूं मैं, अब मुझे कोई उम्मीद नहीं आपसे, सब खुद ही कराना पड़ेगा। तुम छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं देखते। तो बड़े भी नहीं देखते हो, होता ही नहीं है तो देखोगे क्या, छोटे देखते नहीं, बड़े होते ही नहीं। देन एक तो क्लास लेने में बैठती हूँ इतने आराम से, मगर चलो हमने बहुत फोर्थ टर्म के क्वेश्चन किए, अभी थोड़ा फिफ्थ टर्म का करते हैं। इसको देखो आप, द फर्स्ट फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, यहाँ पे आपको एंड से फिफ्थ टर्म देखना है। एक्सपेंशन क्या है आपका, एक्स क्यूब अपॉन 2 माइनस 2 अपॉन एक्स क्यूब द होल की पावर 9 इज, क्या इसको आप लोग कर सकते हो खुद से? मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन लिख दिया, क्या आप कर सकते हो ट्राई? यस मैम. मैम करो फिर, करके मुझे भी बताओ भाई। मैं 670 5 मिनट दे दो बस. क्या कह रहे हो? मैं 2 या 3 मिनट दे दो बस. अरे आप 5 मिनट ले लो, क्लास अपनी है। आपसे हो गया तो फिफ्थ ठीक है, टर्म ट्राई कर लो। फिफ्थ टर्म कैसे सॉल्व होगा? 4 + 1 = 15 9C5। क्या कह रहे हो, जरा मैं भी लिखूं तो फिर से बोलना। P4 + 1 = T4 + 1 = 9C4। 9C5 T4 लिखा तो 9C4 ही आएगा। देन x³ अपॉन 2 पावर 4 2 -2 अपॉन एक्स क्यूब द yes होल 9 - 4 हो जाएगा। ठीक है, सही है ना? आपने जो बोला उसके अकॉर्डिंग लिखा है। एक्चुअली में होना क्या चाहिए, ये जो टर्म है ये आपको यहाँ पे लिखना चाहिए, मतलब ये फर्स्ट टर्म हो गया आपका और ये क्या हो गया, सेकेंड हो गया, तभी तो 9 - 4 आ गया है आपका। ये यहाँ आएगा एंड 4 वाला यहाँ जाएगा। कोई बात नहीं, आप इसको अदल बदल के भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है लिखने में। नाउ नेक्स्ट, अब इसको सॉल्व करना है आपको, एक्सपैंड ही तो करना है सिर्फ। कैसे करोगे? अब आप सोचोगे कि क्यों मैंने ऐसा क्यों कहा, ये भी बहुत बच्चों के दिमाग में आएगा कि ये क्या बात हुई कि भाई इसको आप पहले लिखो इसको बाद में लिखो। उसका ये रीजन है, x³ अपॉन 2 प्लस -2 अपॉन x³ द होल की पावर 9 होनी थी, मगर ये माइनस आ गया है। तो हम क्या करते हैं, -2 अपॉन x³ को पहले ले लेते हैं, प्लस x³ अपॉन 2 टू द पावर 9 को बाद में ले लिया। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं चलूं तो मेरा ये वाला टर्म जो है वो पहले आना चाहिए था, तो 9 - 4 हो जाता है, ये वाला टर्म बाद में आना चाहिए था। ये प्लस होता बीच में तो यही होता, कोई बात नहीं। नेक्स्ट 9C4, सो इन्होंने बहुत अच्छा ट्राई किया। नाउ ये कितना होगा मेरा, -2 अपॉन में ये तो पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, ये तो 5 हो जाएगा, एंड 3 5 का कितना होता है, x टू द पावर 15 हो जाएगा ये। नाउ x टू द पावर ये 12 हो जाएगा अपॉन में 2 टू द पावर 4 हो जाएगा। तो क्या कुछ कैंसल हो रहा है, काटा कुटी हो रहा है, तो काटो आराम से बैठ करके। क्या क्या कैंसल होंगे यहाँ पे, कैंसल करने भी तो आना चाहिए, क्या क्या कैंसल होंगे? पावर होगी मैम कैंसिल।
x3 बचेगा, इतना मुझे पता है, 3 5 जा 15 होता है, तो ये एंड ये वाला पावर आपका पूरा 5 से कैंसिल होगा, ठीक है। ये -2 है और ये 2 टू दी पावर 4 है, तो -2 का ऐसे ही रखते हैं। नाउ x टू दी पावर 12 एंड 2 टू दी पावर 4 में कुछ कैंसिल हो सकता है? पावर पावर -2 अपॉन x की पावर 15 कहाँ से आई? 3 5 जा 15 होगा ना, 9 -4 कितना होता है? 5 होता है, तो 5 होता है तो वो 2 के लिए भी 5 है ना, सी -2 टू दी पावर 5 अपॉन x3 टू दी पावर 5, तो 5 3 जा 15। अगर मैं x12 को x15 से काटूं तो मेरे पास x3 बचेगा, ऐसे कर लेते हैं ना, x से काट देते हैं, x3 बचा। अब ये 5 को भी मुझे काटना है, तो 2 का 4 और -2 का 5 अगर मैं काटती हूँ तो मेरे पास कितना बचेगा? एक -2 तो बच जाएगा, बचेगा कि नहीं? क्या क्या ये देखो यहाँ पे x टू दी पावर 15 है, x टू दी पावर 12 है, 12 15 काट सकते हो आप, 3 बच गया आपके पास, x3 यस मैम -2 बच गया, यहाँ पे 2 टू दी पावर 4 था, बस सामने माइनस का ही साइन है ना, इसलिए नहीं काट रहे थे, तो कोई बात नहीं, इसको भी कन्वर्ट करके माइनस कर सकते हैं, एक -2 बच जाएगा अपने पास। नाउ 9c4, 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन में क्या लिख दूं मैं? 4 इंटू 3 इंटू 2, एंड मेरे पास क्या बचा है? -2 अपॉन एक्स का क्यूब। तो ज्यादा ही यहाँ पे खिचड़ पिचड़ हो गया है पूरा, तो इस खिचड़ पिचड़ को हटाने के लिए एक काम करते हैं, बचा हुआ जो है उसको ग्रीन से लिख दो, बेटर होगा, -2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में ले लो। अब इसको सॉल्व करना है तो कितना, 3 2 जा 6 गया, 4 2 जा 8 गया, 2 7 जा 14, 9 बचा आपके पास, यहाँ पे -2 अपॉन एक्स क्यूब बचा। तो क्या सबको कैलकुलेट करके आपको -252 अपॉन एक्स क्यूब मिल रहा है? देखो भाई एक्स क्यूब तो मिलेगा क्योंकि वो तो आ चुका है डिनोमिनेटर में, तो जब एक्स क्यूब मिलेगा और कुछ माइनस में मिलेगा तो ऑप्शन तो बी है ना अपने सामने, कैलकुलेट भी मत करो, डायरेक्ट लिख दो, मालूम है जो भी मैम आंसर यही हो। आ रहा है -252 अपॉन x क्यूब। यस मैम तो क्या ये आप सबको समझ में आया ये क्वेश्चन? यस मैम। यस मैम। यस ओके, मैम एक मिनट, यस अभी मैम। 100 साल पुराना दरवाजा खुल रहा है, 1 मिनट रुक जाएंगे। हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यस मैम आपके बैकग्राउंड की नॉइस और मेरे बैकग्राउंड की नॉइस, पूरा बैकग्राउंड ही खराब है, पता है, ऑनलाइन क्लास में बैठ रहे हैं तो भी। द कोएफिशिएंट्स ऑफ x to the power n in the expansion of 1 plus x and 1 minus x the whole to the power n is। अब ये तो बहुत इजी है मगर आप कर पाओ तो ऑप्शन दे देती हूँ, -1 टू द पावर n माइनस 1 इंटू एन, नंबर बी -1 टू द पावर 1 माइनस एन, नंबर सी -1 टू द पावर n माइनस 1 n माइनस 1 द होल की पावर 2, एक और ऑप्शन बच गया ना आपका, नंबर डी, ए बी सी और डी, वैसे डी वाला होना भी नहीं है, नहीं भी लिखते तो चल जाता, n माइनस 1। अब होना क्या है इन सब में से, आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, कैसे करेंगे इसको सॉल्व। कोएफिशिएंट्स ऑफ x टू द पावर n इन द एक्सपेंशन, गिवन लिख दो। अरे वो बहुत आउटरेटेड हो चुका है, अभी नया ट्रिक ढूंढना पड़ेगा। कब तक गिवन लिखते रहोगे, पूरी ये जन्म पूरा गिवन लिखने में बीत जाएगा आपका।
बीते में तो बीतेंगे। नहीं नहीं, प्रोसेस बताओ, प्रोसेस। ये क्वेश्चन आप लास्ट क्लास भी कर चुके हो इसी तरह का। a plus b into a minus b। और उसका n का क्या करेंगे? उसको पावर में रहने देंगे। 1 माइनस एक्स टू दी पावर n है, प्लस में x इंटू 1 माइनस एक्स टू दी पावर n, प्लस करके एक x अगर इंट्रोड्यूस यहाँ पे करती हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ x टू दी पावर n की बात कर रहा है ये आपका r इज इक्वल टू n हो जाएगा, ये आपका r इज इक्वल टू n माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये ऐसे होगा। ऐसे कैसे होगा? gt जो था आपका जनरल टर्म ऑफ 1 माइनस एक्स टू दी पावर n क्या होता बच्चों? NCR 1 n माइनस r माइनस एक्स टू दी पावर r होता। ये जनरल टर्म निकालते तो मैम NCR माइनस 1 टू दी पावर r इंटू एक्स टू दी पावर r। ठीक है, यही होता ना। यस मैम। तो हमने यहाँ पे r इज इक्वल टू n माइनस 1 ले लिया है, बेस को r इज इक्वल टू n सपोज कर दिया। नाउ अब क्या करेंगे नेक्स्ट है? एनी आइडिया? सोल्व हाँ, 4 4 बड़ा सॉल्व। सोल्व करेंगे। सोल्व मैम कहाँ पे गया? सॉल्व करेंगे। ओके, सॉल्व कैसे करेंगे वही तो मैं पूछ रही थी आपको, अपना दिमाग दौड़ाने के लिए। कोएफिशिएंट की बात की है, सो कोएफिशिएंट NCN माइनस 1 टू दी पावर n, NCN माइनस 1 देन माइनस 1 टू दी पावर n माइनस 1, देन और क्या बचा मेरे पास? माइनस 1 टू दी पावर n प्लस n माइनस 1 टू दी पावर n इनटू माइनस 1 अगेन। ठीक है, इसको हम यहाँ भी लिख सकते थे तो ये पूरा सीक्वेंस आपका साथ में हो जाता। माइनस 1 टू दी पावर n, ये पूरा सीक्वेंस बनेगा या नहीं बनेगा कि मैं ही बना रही हूँ? बनेगा। ठीक है, बनेगा। मुझे लगा मैं ही बना रही हूँ। सो माइनस 1 टू दी पावर n 1 माइनस n। ओके, आंसर इज मेरे सामने ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सो जो हमने नेक्स्ट टॉपिक चुना था, बैकग्राउंड नॉइज आ रही है। जस्ट मिनट। ओके, आई होप बैकग्राउंड नॉइस अभी बहुत हद तक आपकी रिड्यूस हो गई होगी। यस यस मैम। क्या करेंगे, काश पूरा इंडिया एजुकेटेड होता। मिडिल टर्म, और ये किसकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों कि आप अपने आसपास के सारे लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करो? शिक्षा मंत्री की। मैम हमारी। शिक्षा मंत्री से ही बात करूंगी आप।
जब हमें नहीं आते एग्रीगेशन तो औरों को क्या देंगे। बट आपने जितना सीखा है हमेशा बांटना चाहिए दूसरे को। Yes, ma'am. Yes, मिडिल ma'am. टर्म, यस मिडिल टर्म, नाम से ही समझ में आ रहा है कि कोई ऐसा टर्म जो मिडिल में हो, राइट। Yes, ma'am. इफ n इज इवन, अगर आपका n जो है वो इवन है, देन देयर इज ओनली वन मिडिल टर्म, सिर्फ एक ही मिडिल टर्म होता है। एंड वो क्या होता है देखते हैं, विच इज n+2। हम लोग अगर इवन करते थे तो ऐसे ही करते आए हैं, n+2/2। एवरेज भी तो आप निकालते थे ना। सो ये वाला जो पूरा टर्म होगा ये आपका क्या होगा, मिडिल टर्म होगा, अगर वो इवन है तो। एंड n/2 प्लस 1th टर्म, ये वाला कहीं देखा है आपने, कहीं याद आ रहा है आपको? यस मैम, एपी में Yes, था। ma'am. इसी को तो हमने यहाँ पे n/2 प्लस 1 करके लिख दिया, एलसीएम लेंगे तो वही चीज आ जाएगी आपकी। एग्जाम्पल n इज इक्वल टू 4 ले लिया है मैंने, तो मैं यहाँ पे क्या कह सकती हूँ कि मेरी जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं इन x प्लस वाई द होल टू द पावर 4 आर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे यहाँ पे मेरे? 5 नंबर ऑफ टर्म्स बनेंगे, जैसे कि Yes, ma'am. T2, T3, T4 एंड T5। सो इसको अगर मुझे लिखना होगा मिडिल टर्म में तो मैं कैसे लिखूंगी, आपको क्या लगता है? n इज इक्वल टू 4 है मेरा, तो 4 को पुट करो ना, यानी कि 4/2 प्लस 1th टर्म, ऐसे ही तो लिखेंगे। Yes, ma'am. समझ गए आप? Correct, ma'am. ओके, अगर मिडिल टर्म आ रहा है क्वेश्चन में तो यही तो आएगा नहीं, पहली बात है, बट इसको लिखने का तरीका समझ जाना Yes, कि ma'am. n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट आपको करनी है। अब अगर बात मिडिल टर्म की आई है तो ऑड टर्म की, सॉरी इवन टर्म की आई है तो ऑड की भी आएगी। मतलब इफ n इज ऑड देयर आर 2 मिडिल टर्म्स, यहाँ पे आपके कितने होते हैं, 2 मिडिल टर्म्स होते हैं। 2 millimeter. yes, which are n+1/2, ये पहला हो जाएगा आपका, एंड दूसरा क्या हो जाएगा, n+1/2 प्लस 1th टर्म्स। ओके, Yes, ma'am. 2 हो गए। अगर इसका भी एग्जांपल ले लो मैं, वहां पे हमने कितना लिया था, 4 लिया था, यहाँ पे आप 5 ले लो, n इज इक्वल टू 5। सो T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। सो 5 + 1/2 + 1, ये मेरा एक बनेगा, एंड 5 + 1/2, यही मेरे मिडिल टर्म होंगे यहाँ पर, ऑड की अगर बात करूँ तो। नाउ अगेन पास्कल ट्रायंगल पे चलते हैं जरा, वो पिरामिड बनाना भी काफी इंटरेस्टिंग है। सो 1, देन 1 1 के बाद 2, देन 1 1 के बाद 3 3, देन अगेन 1 1, ये कितना हो जाएगा, 4 6 4, अगेन 1 1, 5 10 10 5, 1 1 6 15 20, ये कितना हो जाएगा, 15 एंड 6 आ जाएगा इनके बीच में। अगर यहाँ पे मैंने आपको कहा है 4th रो, 1 2 3 4, a प्लस b अपॉन 4 विच इज इक्वल टू, फॉर्मूला कैसे लिखोगे, a टू द पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ab क्यूब प्लस b टू द पावर 4। आपने लास्ट क्लास में भी देखा था, कोई नई बात नहीं है इसमें। नई बात क्या है कि आपका जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट होता है, बाइनोमियल कोएफिशिएंट ऑफ मिडिल टर्म, ठीक है, मिडिल टर्म इज
ग्रेटेस्ट, ये क्या होता है आपका यहाँ पे ग्रेटेस्ट होता है। तो ग्रेटेस्ट का क्या मतलब है, इस पूरे में तो ग्रेटेस्ट मेरा यही है ना 6a²b²। तो ग्रेटेस्ट से मेरा यहाँ पे इस टर्म से मतलब है, मुझे उस टर्म पे ही ध्यान देना है। इसीलिए मैंने पूरा पास्कल ट्रायंगल फिर से आपके लिए बनाया। नाउ अगर मैं लिखती हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट vs टर्म vs ओनली कोएफिशिएंट, ठीक है, ये 3 लिखा मैंने। मुझे इसको कंपेयर करना है, सो कैसे करूंगी मैं, जनरल टर्म कंसिडर करूंगी तो क्या होगा मेरा ax प्लस by द होल टू द पावर n, जनरल टर्म पे हो जाएगा। सो tr+1 इज इक्वल टू, मुझे इसमें से बताना है कि कोएफिशिएंट होगा तो क्या होगा, NCR AXN-R, देन क्या बचा मेरे पास by टू द पावर r। नाउ नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखते हैं tr+1 इज इक्वल टू NCR AN-R इंटू BR। एक्स वाई को अलग कर लिया मैंने, सो एक्स किसके संग था, ए के संग था, यानी कि x टू द पावर n-r एंड y टू द पावर r, ठीक है। ये हो गया आपका, आपने टर्म्स अगर अलग कर लिए तो। सो इसमें से कोएफिशिएंट क्या होगा, इन सब में मुझे कोएफिशिएंट बताना है। टर्म्स तो चलो मैं बता दूं, बाइनोमियल भी बता दूं, कोएफिशिएंट मैं किसको लूंगी ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। मैंने सबको अलग अलग करके टुकड़ों में लिख दिया। NCR NCR आपका है कोएफिशिएंट, ओके ठीक है। बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा, लिखा था आपने, बाइनोमियल कोएफिशिएंट एंड टर्म। बाइनोमियल का ही हम ये पढ़ रहे हैं जनरल टर्म, बट मैं आपसे पूछ रही हूँ बाइनोमियल कोएफिशिएंट क्या होगा। ये तो कोएफिशिएंट बता दिया, अब इनमें बाइनोमियल कोएफिशिएंट आप गेस कर सकते हो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ आपको कि आपको ही बताना है, बता पाए तो ठीक, नहीं तो मैं तो बता ही दूंगी। ए वाला AN-R, ये पूरा क्या है बाइनोमियल कोएफिशिएंट, यस मतलब आप सिर्फ इसको बोल रहे हो क्या, AN-R और BR। यस मैम। हम x को छोड़ के बाकी सारा ही बायनोमियल कोएफिशिएंट है। एक्स को छोड़ के बाकी सारे बाइनोमियल कोएफिशिएंट हैं। जनरली हम लोग ने देखा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स बोला जाता है ना, तो एक्चुअली में आपका ये वाला जो टर्म है ना, ये वाला टर्म, ये है आपका बाइनोमियल कोएफिशिएंट, ठीक है। एंड ये Yes, पूरा ma'am. एक्स को छोड़ के जो आपने बोला यानी कि ये पूरा टर्म आपका क्या है, कोएफिशिएंट है, क्योंकि ये एक्स Yes, का ma'am. कोएफिशिएंट है ना, इसलिए ये कोएफिशिएंट है। और टर्म की बात Yes, अगर कर दे तो टर्म क्या होगा, टर्म TERM, टर्म क्या हो जाएगा, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म। तो टर्म्स दिख रहे हैं ना आपको, यस कोएफिशिएंट मिल, तो बची हुई चीजें टर्म्स नहीं हो सकते, एक्स टर्म वाई टर्म हो सकती है, यस मैम। ए टर्म बी टर्म भी हो सकता है। सो मैंने आपको क्यों ये सब मतलब यहाँ पे बताया तोड़ तोड़ के, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अगर वो पूछ ले बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ऑप्शन में दे दे, तो आप जो भी सॉल्व करोगे उसमें आपको ये तो पता होना चाहिए कि इसको उठा रहे हो तो ये बाइनोमियल है, इसको उठा रहे हो तो ये ओनली कोएफिशिएंट है। इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इक्वेशन करके देखते हैं, द मिडिल टर्म का क्वेश्चन है ये। सो द मिडिल टर्म in the expansion of
1 minus 1 upon x the whole to the power n, 1 minus x to the power n in the powers of x। एक चीज ध्यान देना, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, पावर्स ऑफ एक्स इज क्या होगा, ए है ऑप्शन 2n cn माइनस 1, बी है 2n cn, सी है 2n cn माइनस 1 और ए के आगे आपका माइनस लगा हुआ था, तो ये दोनों ऑप्शन अलग हो जाएंगे। ऑप्शन डी है 2n cn, ये भी आपका माइनस में था। ये दो माइनस वाले एंड ये दो बिना माइनस वाले। नाउ आप इसको मिडिल टर्म एक्सपेंशन कैसे कर सकते हो, किसी को कोई आइडिया तो नहीं होगा, आई नो, डोंट वरी, मैं पूछूंगी भी नहीं। तो जो गिवन है वो लिखेंगे। ये आइडिया मुझे भी अभी अच्छा लग रहा है। x माइनस 1 टू दी पावर n, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n अपॉन में क्या लिख रही हूँ मैं, x टू दी पावर n। ठीक है, क्या किया मैंने, फर्स्ट वाले में एलसीएम ले लिया, यस मैम, विच इज इक्वल टू -1 टू द पावर n अपॉन में x टू द पावर n, स्प्लिट कर दो, बचा क्या मेरे पास, 1 माइनस एक्स टू द पावर n, 1 माइनस एक्स टू द पावर n। एक तरह से क्या किया हमने, कॉमन ले लिया, -1 टू द पावर n अपॉन एक्स n, ये क्या बचेगा भाई मेरा, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n हो जाएगा, n एंड 2n। अब इसी वाले टर्म को अगर मैं लेकर जाऊं t के टर्म्स में, तो t 2n प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा ना, ये तो मैं कर ही सकती हूँ, t में अगर लेकर जाऊं t के टर्म्स में, तो अगेन ये वाला टर्म फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, tn प्लस 1 नहीं हो जाएगा, ये 2n अपॉन 2 प्लस 1 tn प्लस 1। तो क्या मैं कह सकती हूँ मेरा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2n cn कह सकते हैं, राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, 2n cn। ओके, इज इट ओके और नॉट? अगर ओके नहीं है तो और दो स्टेप देख लो आप, मुझे लगा यहीं पे आप समझ गए होंगे, इतना क्वेश्चन किया है तो। नाउ -1 अपॉन n टू द पावर x अपॉन n, 2n cn हम लिखते, और 1 पे क्या लिखते हैं आप, 2n माइनस n लिखते हैं, एंड माइनस x पे क्या लिखते हैं, n लिखते हैं ना, इतना तो लिखते ही, विच इज इक्वल टू 2n cn, तो वैसे भी हो ही जाता, बचा क्या, नथिंग एल्स। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जरा। वैसे आपने स्कूल में पढ़ा है ये मिडिल टर्म, या यहीं पे पढ़ रहे हो? मैं यहीं पे पढ़ा है मैम स्कूल में। Yes, ma'am. चलो, जिसने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है। आई होप मैं स्कूल से बहुत ज्यादा अलग नहीं पढ़ा रही हूँ। मैम स्कूल में No, सिर्फ ma'am. एक ही टाइम इसमें दो दो आ रही है ना। स्कूल में सिर्फ एक ही टर्म था, यहाँ दो दो आ रहा है, अभी 3 भी आएगा, 4 भी आएंगे, ये देखते जाओ मतलब आगे। पावर n तक ही आएगा मैम स्कूल में। एनीवेज छोड़ो, मतलब कुछ भी अगर आपको थोड़ा सा टच में भी हो तो अच्छा है। द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म। बच्चों आज की क्लास की रिकॉर्डिंग चल रही है ना? यस मैम। Yes, Yes, ma'am. ma'am. यस ओके, चलो, मुझे लगा मैं भूल तो नहीं गई। मिडिल टर्म इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इन पावर ऑफ एक्स, यहाँ पे एक्स अपनी क्या दिखा रहा है, पावर दिखा रहा है, एक्स पूरा पावर में आ चुका है, ऑफ 1 प्लस ए एक्स टू द पावर 4 एंड ऑफ 1 माइनस ए एक्स टू द पावर 6
is the same if alpha equals, now इन्होंने पूछा है अल्फा इक्वल्स, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन ही बदल डालते हैं, एक ही जगह पे यहीं पे अल्फा कंसीडर कर लो, क्योंकि एनीवेज आपको आगे जाके कंसीडर करना पड़ेगा। सो बेटर है अल्फा कर दो इसको एंड इसको भी अल्फा कर दो, तो हमें कंसीडर अल्फा नहीं करना पड़ेगा और अपनी तरीके से इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें तो बेसिकली क्वेश्चन से मतलब था, इस क्वेश्चन में ऑप्शन दिया ही नहीं गया है। क्या किसी को भी कोई आइडिया लग पा रहा है कि यहाँ पे करना क्या है एग्जैक्टली? अल्फा को देख के डेड हो जाते हैं, हाँ, अल्फा से क्या डर लगता है? डेड हो जाते हैं। 1 प्लस अल्फा एक्स, दोनों के मिडिल हम निकाल लेंगे। ओके। और एक क्या है आपका 1 माइनस अल्फा एक्स हो जाएगा टू दी पावर 6। सो t4 अपॉन 2 प्लस 1 इज इक्वल टू आपका t3, हियर t6 अपॉन 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा t4। सो t3 अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख दूंगी? 4c2 1 का स्क्वायर अल्फा एक्स का स्क्वायर। नाउ ये होगा 6c3 1 का कितना हो जाएगा? क्यूब हो जाएगा, माइनस अल्फा एक्स का क्या हो जाएगा? यस मैम, क्यूब हो जाएगा। क्यूब। So 4c2 alpha square is equal to 6c3 माइनस अल्फा क्यूब। माइनस अल्फा के सामने अल्फा क्यूब और माइनस अल्फा क्यूब। कुछ कट रहा है क्या? कटेगा तो जरूर, ये कटेगा इससे, माइनस आई नो माइनस है बट एक बच जाएगा, बाकी दो तो कट ही जाएंगे। तो 4 इंटू 3 अपॉन 2 इज इक्वल टू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन मैम 6। एक्स जो था अल्फा के साथ वो कहाँ गया? क्या कहा गया? एक्स जो था अल्फा के साथ, एक्स खत्म हो गया, ऊपर नीचे तो है ना एक्स आपका, तो खत्म हो गया। एक की पावर 2 एक की तो 3 है। तो क्या हुआ, एक बचेगा ना। एक्स को आपको नहीं लेना है ना, बेसिकली आपको क्या पूछा है क्वेश्चन में? अल्फा इक्वल्स, एक्स तो इक्वल पूछा नहीं है, तो एक्स को आपको लेकर नहीं चलना है। अल्फा में भी आपके दोनों पावर्स इक्वल नहीं थे, तो एक बचा ना आपके पास माइनस अल्फा। यस मैम। 6 कैंसल, 2 से 4 कैंसल होगा तो भी 2 बच ही जाएगा। 5 4 are 20 एंड 2 into 3। सो 2 2 are 4, यहाँ पे भी चाहो तो एक बार और कैंसिल कर लो आप। इस पूरे को आपको इक्वेट करना है, कितना बचेगा आपके पास? यहाँ पे 6 बचा, दिस इम्प्लाइज 6 इज इक्वल टू, ये कितना बच जाएगा? 5 4 are 20 माइनस 20। तो आपको बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालनी है। सो अल्फा इज इक्वल टू माइनस 50 अपॉन 6 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? माइनस 10 अपॉन 3 ना। यस मैम। ठीक है, सो माइनस 10 अपॉन 3 इज योर आंसर एक्चुअली में। तो मैं इसको डायरेक्टली लिख देती हूँ, खिचड़ी नहीं पकाते हैं, थोड़ा साफ सुथरा लिख देती हूँ। मैं नेक्स्ट स्लाइड में इसलिए नहीं जा रही हूँ कि मैं सोच रही हूँ एक ही स्लाइड पे आंसर रहे एक क्वेश्चन का। ओके चलो ठीक है। और कुछ करना है हमें? यहाँ पे अल्फा की तो वैल्यू निकल गई है, और तो कुछ पूछा ही नहीं क्वेश्चन में कि आप करो। तो चलो ठीक है, इससे आगे बढ़ते हैं। ये सबको क्लियर था ना बच्चों? यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक क्वेश्चन है जिसको अगर मैं कराने बैठ गई तो मेरे को लग रहा है पूरा क्लास ही बीत जाएगा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन। अगर होमवर्क दे दिया आपको तो मुझे इतना बुरा भला बोलोगे, इतना बुरा भला बोलोगे कि कभी जीवन में किसी को ना बोला होगा। तो होमवर्क देंगे तो 2 या 4 साल लग जाएंगे। हाँ
मगर देखो ये है जेई का क्वेश्चन, तो कराना तो मेरे को पड़ेगा। जेई कहीं तो कर रहे हैं, वो तो पीछा छोड़ेगा नहीं। बेटर है, चलो कर लेते हैं। तो कल कर लेंगे हाँ ये वाला सीन, कोई और करा दो। हाँ, आप तो करके आ ही जाओगे घर पे, और मुझे रिजल्ट भी मिल जाएगा जेई का। एक भी क्वेश्चन का फोटो खींच के नहीं भेजते हो कि हाँ मैंने किया है। ये नहीं कर पाओगे आप, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, ये नहीं कर पाओगे आप। अभी मैं अगर क्वेश्चन लिख दूंगी आपको ये समझ, वाला कल करा देना आप, इसकी जगह कोई और करा दो। इसकी जगह कोई और करा दो बोल रहे हो? यस मैम, ये कल करा देना। ओके ठीक है, चलो कोई दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, ये भी जेई का ही है। यस मैम। If for some positive numbers n, छोट भाई तीजे नंबर पान दिया होगा। the coefficient, बात मत कीजिए प्लीज, of 3 consecutive terms, जेई के क्वेश्चन इतने आसान नहीं बन रहे हैं इस टॉपिक से। In the binomial expansion, consecutive terms क्या होता है जरा याद करना अपने मन में। Of 1 plus x to the power n plus 5 are in the ratio, क्या रेशियो है इनका? 5:10:14, then the largest coefficient in the expansion is, largest coefficient in the expansion is पूछ रहा है, कितना होगा? आप तो बता नहीं पाओगे, मैं ही करा देती हूँ। इसमें अगेन ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं। सी हमें इसमें करना क्या है, फॉर सम पॉजिटिव नंबर्स, कुछ पॉजिटिव नंबर्स हैं, एन ले लेना है उनको, कोएफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the binomial expansion of 1 plus x to the power n plus 5 are in the ratio 5, 10, 14, लार्जेस्ट कोएफिशिएंट आपसे पूछ रहा है, इसलिए मैंने आपसे पहले ही बाइनोमियल कोएफिशिएंट और ओनली कोएफिशिएंट का डिफरेंस आपसे पूछ के आपको बता दिया वहां पे। 1 plus x to the power n plus 5 को ही लेकर के सॉल्व करते हैं, कुछ का हमें आ नहीं रहा है तो जो गिवन है उसी को लेकर सॉल्व करते हैं। चलो टी आर प्लस 1, जनरल टर्म की बात करूं तो n प्लस 5 सी आर 1, n प्लस 5 माइनस आर x टू दी पावर r, ठीक है। जनरल टर्म के बाद आपका आता है टी आर प्लस 1, टी आर प्लस 2, टी आर प्लस 3, मुझे 3 टर्म्स में आके रुक जाने हैं, 1 2 3। सो वन टर्म क्या होगा, n प्लस 5 सी आर x टू दी पावर r। सेकेंड टर्म क्या होगा बच्चों, n प्लस 5 सी आर प्लस 1 x टू दी पावर r प्लस 1, दिस इज n प्लस 5 सी आर प्लस 2 x टू दी पावर r प्लस 2। हमने सारे टर्म्स ठीक ठीक लिखे, सब समझे यहाँ तक? यस मैम। ओके ओके, कम टू नेक्स्ट। नाउ रेशियो इन्होंने बोला है, सो एक्चुअली टी आर प्लस 1 अपॉन टी आर प्लस 2 इज इक्वल टू 5/10 का रेशियो बनेगा मेरा। ओके, देन n प्लस 5 सी आर अपॉन में n प्लस 5 सी आर प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2 हो गया मेरा, खत्म इसी कहानी। n प्लस 5 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r प्लस 5 फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल टू। जब आप यहाँ पे फैक्टोरियल लेकर आ रहे हो n प्लस 5 के टर्म्स में, सो इनटू में n माइनस r प्लस 4 फैक्टोरियल इंटू r प्लस 1 फैक्टोरियल,
अपॉन में क्या बनेगा आपके पास n+5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 1/2। ये पूरे को आपको क्या करना है, फॉर्मूले पे जाकर के लिखना है। दिस विल गेट कैंसल टू दिस, और ये 5 एंड ये 4, 5 और 4 को कैंसिल कर देंगे, नो मैम। कर देंगे। कैसे पूछो, ये +1 भी तो है, r+1, इसको भी मैं कैंसिल कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ, इसको भी कर देती हूँ, क्योंकि आपके पास और एक क्या है, r भी तो है। बेसिकली सब आपका कैंसिल हो जाएगा देखा जाए तो। r+1 अपॉन n-r+5, n-r+4 r+1, n-r+5 इंटू r, ये तो ऐसे भी कैंसिल है। इसको अगर मैं अलग से सॉल्व करूं इक्वल टू 1/2, आप अगर इसको कैंसिल नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप n-r+4 को किसके साथ कैंसिल करोगे, करना ही नहीं है कैंसिल, ऐसे ही रहने दे टर्म्स को। जैसे हम लोग x⁴ है, यहाँ पे x⁴ है, तो भी कैंसिल करते हैं। मान लो हमारे पास 2 बच गया पावर में, तो उसको रख लेते हैं, बाकी 2 को तो कैंसिल कर ही देते हैं। यस मैम। Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलती हूँ मैं, यहाँ पे तो खिचड़ी पकाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करते हो तो 2r+2 इज इक्वल टू n-r+5, तो यहाँ से मुझे 3r इज इक्वल टू n+3 मिल जाएगा। बस इसको मैं कुछ नहीं कर सकती क्योंकि r और n दोनों ही है मेरे पास, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। अभी मुझे टर्म 2 लेना पड़ेगा, मतलब रेशियो था मेरे पास। नाउ tr+2 अपॉन में tr+3 इज इक्वल टू 5, 10, 14 था, सो नाउ दिस इज 10/14 हो जाएगा। सेम चीज n+r tr+1 अपॉन में n+5, सॉरी मैंने इसको r पढ़ा, n+5 tr+2 इज इक्वल टू 5/7, ये हो जाएगा। लाइन खींच के यहाँ पे कर देते हैं साइड में सॉल्व। सो ये n+5 फैक्टोरियल अपॉन में n-r+4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे r+1 फैक्टोरियल हो जाएगा ये, ओके। इनटू में n-r+3, ये पूरा का फैक्टोरियल, r+2 फैक्टोरियल अपॉन में ये कितना हो जाएगा n+5 फैक्टोरियल विच इज अगेन इक्वल टू 5/7, वही बात हो जाएगी। सो r+2 को रख लो ऊपर से, अपॉन में आप रख लो n-r+4 इज इक्वल टू 5/7। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे 12r इज इक्वल टू 5n+6, ओके। दिस इज नाउ योर इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 है आपके पास, इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को इक्वेट करना है बस बैठ करके। 4 into 3r 4n which is equal to 5n+6, so 4 into n+3 is equal to 5n+6, 4n+12 is equal to 5n+6 आपका हो जाएगा। सो n अगर यहाँ से इक्वेट करते हो तो आपको कितना मिलेगा, 6 मिल जाएगा। n आपको 6 यहाँ से मिलेगा। नेक्स्ट थिंग इज आपका 1+x⁴ n+5 जो था ना, तो वो आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से n इज इक्वल टू 6 मिलेगा। अगेन यहाँ पे 6 और 6, n की जगह पे 6 अगर रखते हो तो 6 + 5 कितना हो जाता है, 1+x⁴ हो जाएगा। सो t6 अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगी, 11 c5x⁵, और t7 अगर मैं लिखूं तो कितना लिखूंगी, 11 c6x⁵। Yes, ओके ma'am. बच्चों, Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। क्या ये क्वेश्चन अच्छा था आपके लिए? Yes, ma'am.
यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, सो और क्वेश्चन करना चाहते हो Not इसी bad. तरह? Yes, ma'am. अरे बाप रे, नो भी बोलने लगे आप लोग। हाँ, यस मैम। पढ़ने का मन नहीं करता क्या आपको? लेकिन और क्वेश्चन यस मैम। सुनो, अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगी, आपको खुद से सॉल्व करना है, टाइम लेके करो मगर करो, क्योंकि मैथ्स क्लास Yes, ma'am. है तो ये होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं कुछ करे जा रही हूँ आप लोग यस मैम यस मैम यस मैम, वो नहीं होता है, खुद से यस मैम, करो। मदद करते हैं घर पे तो और महान हो आप लोग, घर पे तो बहुत करते हो, मैंने तो देख ही मैम। लिया। आसान अभी सा देना, कर देंगे। आसान सा कर देंगे। घर पे कर लोगे लेकिन यहाँ पे नहीं करोगे क्लास में? No, नोट भी कर देंगे, पर आसान सा देना। घर पे नहीं करते हो बच्चों, घर क्लास पे में? एक्सेस करेंगे। आधे घंटे में Bro, कर ये मैम आसान सा देना पर। हाँ, वैसे भी मुझे पता है कि सैटरडे आपकी छोटी दीपावली है, सैटरडे ही मेरा क्लास पड़ेगा, 2 लोग आएंगे लगता है क्लास में और तीसरी मैं रहूंगी, तो अभी थोड़ा करके दिखा दो, घर पे कुछ मत करो भले ही। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर -1 इन, इनको जे ही लिखना है और क्वेश्चन चाहिए आसान। 1 + 3x² + x टू द पावर 4, 1 + 1 / x टू द पावर 8। प्लीज इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, उल्टा पुल्टा सीधा टेढ़ा मेढ़ा जैसे आता है कीजिए, लेकिन कीजिए भगवान के लिए। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, 5 मिनट। ऑप्शन। हाँ, आपको ऑप्शन नहीं है इसमें, ऑप्शन है नहीं तो मैं खुद से क्या बना के दूं, सॉल्व तो करो। जय माता दी हाँ, वाला मैं ऑप्शन दे क्वेश्चन दो। ऑप्शन नहीं है विषय, उसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। मैं क्वेश्चन दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नहीं लिख रहा है। हाँ दिखा रही हूँ, रुक जाओ, मैं पानी पीकर आ रही हूँ, तब तक आप सॉल्व करो, 5 मिनट का टाइम। Yes, ma'am. दो सौ 32। कितने आए? 231। 232, 31 31। 31, 231 सबके आए क्या? मेरा। कैसे किया वैसे आपने इसको सॉल्व विषम? मैं कोफिशिएंट के लिए x-1 का कोफिशिएंट निकालना है। एक नंबर लिखिए आप, 8 × 7 × 4, 8 into 7 × 4 7 into 4 + 8 plus 8। कितना होता है बताइए? मैं कैलकुलेटर कर लूं? हाँ, कुछ भी कर लीजिए, एग्जाम में भी लेके जाना, मस्त कैलकुलेटर लेकर जाना, सब लेकर जाना एग्जाम में। 232। 232 आपका भी आया। जो नंबर अभी मैंने बोला ना उसको थोड़ा कैलकुलेट करके बताना कितना आ रहा है। 32। उसका ही बताया 232।
232 232 ना? 200 मैम। Yes, ma'am. 232 है तो सही है। हम इसने एक ऐड नहीं किया होगा। यस, मेरी इसमें प्लस करने में थोड़ी गलती होगी। कोई बात नहीं, गलती हो गई तो। किधर गया वो क्वेश्चन जो मैंने दिया था? इसके सॉल्यूशन में ना लास्ट स्टेप जो आपको मिलेगा 8 + 8 × 7 × 4, और ये जो आंसर अगर 232 आ रहा है तो दिस इज करेक्ट। तो ये सब मेरा करेक्ट है। मेरा 231 जमा 1 आ रहा है। बहुत करेक्ट आ रहा है आपका, करेक्ट से भी ऊपर। डायरेक्ट हाँ कलेक्टर करेक्ट। हाँ, क्या कह रहे हो? नहीं सुनाई दे रहा, फिर से बोलो। कुछ नहीं। कान खराब हो गए हैं बच्चों, बाहर का शोर सुनते सुनते अब आप लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही मुझे। मैम सॉरी। अरे सॉरी फॉर व्हाट? कोई बात नहीं है भाई। सैटरडे आओगे आप लोग? आओगे? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. करेंगे और चले जाएंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है सैटरडे क्लास है। अभी तक तो दिवाली का ऐसा कुछ मिला नहीं इन्फॉर्मेशन। संडे दिवाली इतना पता है। क्लास होगी तो आ जाना आप लोग। मैं आपको हैप्पी दिवाली भी तो संडे को हैप्पी दिवाली के लिए आएंगे पटाखे फोड़ने। अच्छा ठीक है, सबको अभी से हैप्पी दिवाली। पटाखे सेंड कर देंगे। हैप्पी दिवाली एडवांस में। कल तो हैप्पी दिवाली। धनतेरस है। हाँ, हैप्पी दिवाली ऑल ऑफ यू, हैप्पी दिवाली। ओके बच्चों, चलो फिर मिलते हैं अगले क्लास में। भगवान ने चाहा तो अगले क्लास में मिले। अगर हम दिवाली 10 Yes, ma'am. करेंगे, जय फिर श्री राम, नहीं ma'am. आए। संडे कोई टेस्ट